नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं। अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल की कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। हरिद्वार के मनसा देवी हादसे में मरने वालों की संख्या 6 को पार कर गई है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस बीच इस घटना पर सख्त रवैया अपनाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मृतक के परिवारजनों और घायलों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए एवं घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही घटना के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की जा रही है। देखिए, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 15 के लोग घायल हैं, उस कुछ सीरियस हैं जिनको हमने रेफर किया है। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है, क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। तो इस पर अब आगे जांच भी की जाएगी और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, इसमें अभी कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं, आईजी साहब भी आ रहे हैं, फिर जैसे ही हम आगे डिस्कशन करेंगे उसके बाद इसमें जांच के आदेश दिए जाएंगे। दोषी जो दोषी हैं किसको दोषी मानेंगे पहले आप देखिए, अभी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और क्या क्या उपचार है लोगों के और इलाका के लोग थे लोकल से बात करें। देखिए, इसमें कुछ लोग मुरादाबाद नजीबाबाद साइड के हैं। अभी जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म होगा उनके बाद उनसे बातचीत की जाएगी, उनके फिर चेक किया जाएगा। अभी जो प्रायोरिटी वो यही है कि जो घायल लोग हैं उनके उपचार ढंग से न हो जाए, भले यहाँ पर करना पड़े या फिर आगे रेफर करना। कितने घायल हैं? देखिए, यहाँ पर 15 घायल हैं और अभी 6 लोगों की डेथ है। जैसे मैंने कहा, अभी हमारा प्रायोरिटी ट्रीटमेंट है। जैसे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करने के बाद हमको अंदर जाएंगे हम लोग, उसके बाद हम आगे जाएंगे। प्रथम दृष्टया कौन दोषी चलाया जा रहा है? प्रथम दृष्टि में क्या आ रहा निकल? प्रथम दृष्टया जैसे मैंने कहा, वहाँ पर हमने जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखे हैं, हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर तार कुछ टूटे हैं। लोगों ने तार खींचकर दीवार चढ़ने का प्रयास किया था और उससे कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि वहाँ पे करंट आ रहा है, जिसकी वजह से भगदड़ हुई। मेरे को करीब 1-1.5 घंटे पहले सूचना मिली थी सीएमओ की साहब की तरफ से और तभी हम जो है करीब 11 बजे वहाँ से निकल गए थे और यहाँ पर हम तुरंत आए हैं। मरीज ऑलरेडी पहले से ही कितने बजे घटना घटने का टाइम बताया? ये सीएमओ साहब एग्जैक्टली बता पाएंगे। मेरे को तो 2 रूपास पे मिला था तो तभी संदेश मिला गया करीब 11:15 बजे के आसपास। जी, तो कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने लोग हैं? करीब 31-32 लोग जो है इसके अंदर घायल हैं और उसमें से हमने 5-6 को जो है रेफर कर दिया है वहाँ पे एम्स ऋषिकेश में और जो है करीब 6 डेड हैं। मतलब क्या वो कहाँ रहने वाले हैं? ये बता रहा हूँ मैं आपको। नाम बता देंगे? मृतक में आरुषि, बेटा क्या नाम है? आरुषि, विपिन पंत। अच्छा, हाँ, ये जो है एक्चुअल में अभी मैं बाद में बता दूंगा डिटेल्स इसकी कौन कौन से हैं। पुलिस पंचनामा बना रही है, उसके बाद बता। मालूम है कैसे घायल हुए आप? वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला मंदिर बंद हो गया, 4-5 लोगों ने बोला मंदिर बंद हो गया, तो वहाँ से फिर जैसा क्या नाम है कि आप वापिस जाओ, तो आप लोग वहाँ भगदड़ मची, हम लोग सब दब गए। नाम है सर अजय कुमार। कहाँ रहने वाले हो आप? मैं सर वैसे पीछे बिहार से हूँ सर, चंडीगढ़ से आया था। अच्छा, कितने बजे घटना हुई है? ये सर 1-1.5 घंटा पहले हुई। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे भाग दौड़ हो गई, आगे से हो गई सर, बहुत बंदे मर गए सर। मेरा पैर टूट गया सर, मेरा काम नहीं कर रहा है, अब मैं चल भी नहीं पा रहा सर। सुबह आया था सही सलामत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जनपद में स्थित मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर हुई भगदड़ की घटना में 8 श्रद्धालुओं की मृत्यु होने पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी हरिद्वार को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और जिलाधिकारी हरिद्वार को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की जा रही है।
साल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है, उनके स्वास्थ्य को जल्दी। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई भगदड़ दुर्घटना में घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल पूछा और उनके समुचित उपचार हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश अस्पताल भी पहुंचे और वहां पर भी जाके घायलों का जायजा लिया और सख्त निर्देश में वो डॉक्टर्स को देते हुए नजर आए कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। इलाज के दौरान हर संभव मदद जो है वो प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए और डॉक्टरों की तैनाती हर वक्त वहां पर होनी चाहिए मरीजों के इलाज के लिए। मंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और घायलों का हालचाल जान रहे हैं और पूरे अस्पताल का उन्होंने दौरा भी किया और वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो दी जा रही हैं उनका भी जायजा लिया और डॉक्टर्स से भी बातचीत की और जहां पर तीमारदारों से भी वो साफ तौर पर बात करते हुए दिख रहे हैं और घायलों का हालचाल जाना और पूरी समीक्षा इस बात की जा रही है। आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा मनसा देवी में ये पेश आया जिसमें कि कई लोगों के हताहत होने की खबरें भी सामने आई हैं और कुछ लोग जो उसमें घायल हुए थे उनका इलाज वो अस्पताल में चल रहा है। और वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो ऋषिकेश अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर मरीजों का हालचाल जान रहे हैं और डॉक्टरों को भी सख्त हिदायत देते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और करेंगे हमारे संवाददाता राजकुमार, वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी वहां पर ताज़ा स्थिति क्या बनी हुई है और जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है, कितनी संख्या है घायलों की और जो जिनकी मृत्यु हुई है इस हादसे में उनकी संख्या क्या और बढ़ सकती है? बिल्कुल साहिल, देखिए ये दुखद घटना जो है वो हरिद्वार में हुई है और मनसा देवी जहां पर स्थित है वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता जो है वो हर दिन लगता है और आज भी नियम अनुसार जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और करंट की अफवाह वहां पर फैली और जिसके चलते जो है भगदड़ हुई और जिसमें 6 लोगों की साहिल मौत हो चुकी है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो घायल हैं वो जिला अस्पताल जो है हरिद्वार और उसके साथ साथ एम्स में एडमिट है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी घटना का जो जायजा है वो धरातल पे लिया है। मुख्यमंत्री अभी भी
तस्वीरों में जो हमारे दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही जो घायल है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और पूरे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो मृतक परिवार है उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और 50-50 हजार रुपए जो गंभीर रूप से घायल है उनके परिजनों को जो है देने की घोषणा की है। और साथ ही साहिल जो इस पूरी घटनाक्रम को जो है मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिए गए हैं, क्योंकि देखिए लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो हमेशा आते हैं। और अभी हाल ही में जो कांवड़ यात्रा जो है सरकार ने संपन्न की है, जिसमें 4.5 करोड़ जो कांवड़िए हैं जो वो देवनगरी उत्तराखंड आए और साथ ही हरिद्वार से उन्होंने गंगा जल भर के अपने गंतव्य की तरफ गए। तो अभी लास्ट टाइम जो सोमवार था उसमें ये हालांकि अब कांवड़ियों का संख्या जो है वो गिरावट आ चुकी है। सामान्य तौर पे जो है हरिद्वार में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम श्रद्धालु या आम पर्यटक जो हरिद्वार आ रहे हैं गंगा का स्नान कर रहे हैं उसके बाद वो मनसा देवी मंदिर जरूर जाते हैं। और यही जो है आज सुबह के प्रकरण में रहा कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मनसा देवी जो है पैदल जो ट्रैक है वहां से पहुंचे और वहां पर जो अनियंत्रित भीड़ कहें उसको कहा जा सकता है, तो वहां पर अनियंत्रित जो भीड़ थी उसमें जो है कहीं ना कहीं अफवाह ऐसी फैली कि करंट जो है वो मंदिर परिसर में फैल चुका है और इसी वजह से वहां पर भगदड़ मची। तो फिर उसमें साहिल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे उसमें बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, तो कई महिलाएं हैं। बिल्कुल राजकुमार जी, एक भयावह दृश्य जो है वहां पर साफ तौर पर उस वक्त होगा जब ये स्टैम्पेड हुआ, जब ये भगदड़ मची वहां पर एक इसमें अहम सवाल ये उठता है कि रविवार का दिन है और वहां पर अक्सर रविवार को अधिक रश देखा जाता है, क्योंकि जो साथ लगते राज्य हैं उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, तो वहां से बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है वो मनसा देवी का रुख करते हैं। तो उसके लिए कोई सख्त निर्देश जो थे वो नहीं दिए गए हुए हैं या वहां पर अतिरिक्त बल की तैनाती होनी चाहिए थी ताकि इस तरह की घटना ना पेश आए? बिल्कुल साहिल, देखिए सवाल बिल्कुल जायज है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सरकार को भी और जो पुलिस प्रशासन है उसको भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मनसा देवी पहुंचेंगे, क्योंकि सामान्य तौर पे अगर देखा गया है तो साहिल जो जनमानस है वहां पर कम ही तौर पे देखने को मिला है, लेकिन अचानक से इतनी भीड़ बढ़ जाना वो कुछ एक कहा जाए कि जो मंदिर समिति है उसको ऊपर भी एक तरीके से गंभीर आरोप इस बात को लेकर के लगता है। क्या ऐसी व्यवस्था मंदिर समिति की नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए? और साथ ही सबसे बड़ी जो सवाल है वो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इस बात को लेकर के बनता है कि अगर इतनी बड़ी क्राउड वहां पर पहुंच रहा है तो पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका हमेशा होनी चाहिए, वो वहां पर नहीं दिखाई दी। और देखिए अब ये सारे जांच के विषय हैं, इसको लेकर के कमेटी गठित कर दी गई है, यानी कि मजिस्ट्रेट जांच इसमें की जाएगी। और इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो हरिद्वार पहुंचे। उसके बाद सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को ऋषिकेश एम्स की दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने घायलों का हालचाल पूछा है। और इसके साथ साथ देखिए लगातार इस बात की कोशिश और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस घटना का कारण क्या रहा। तो यही ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है जिनका अभी पर्दा फाश होना अभी बाकी है, क्योंकि अभी देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है, 6 लोग इसमें मर चुके हैं और इसके साथ साथ 24 से ज्यादा अभी इसमें लोग घायल हैं। तो अभी फिलहाल प्राथमिकता सरकार की यही है कि इन लोगों को बेहतर उपचार मिले, इन लोगों को स्वस्थ किया जाए और इनके घर तक इनको सही सुरक्षित पहुंचाया जाए। साहिल, फिलहाल अभी सरकार इसी कंसल्टेशन में लगी है, लेकिन इसके अलावा अब जांच का विषय इस बात को लेकर के बैठता है कि उत्तराखंड में लगातार तीर्थ यात्री जो है कई तीर्थ स्थलों पर आते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी होगी? ये प्रशासन की होगी या सरकार की होगी, या जिस मंदिर में वो जाते हैं तो वो उस मंदिर की समिति की इस बात की जिम्मेदारी होगी? अगर इतनी बड़ी क्राउड वहां पर जमा हुआ तो इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को मंदिर समिति द्वारा क्यों नहीं दी गई? तो तमाम ऐसे साहिल सवाल है जो अभी बिल्कुल बहुत से सवाल हैं जो कि घेरे में हैं। और इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि मंदिर समिति कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई, तो कि इतनी तादाद में जब श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं तो क्या वहां पर गठन किया जाना चाहिए बोर्ड का ताकि नियंत्रण रखा जा सके? मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वहां पर कुछ सीमित रखा गया है श्रद्धालुओं की संख्या को कि इतने श्रद्धालु ही
एक समय में दर्शन कर सकेंगे, बाकी श्रद्धालुओं को रोका जाएगा? अगर संख्या बढ़ती है, क्या इस तरीके से कहीं पर रोक लगाई जाती है वहां पर? बिल्कुल साहिल, देखिए आपका महत्वपूर्ण सवाल है और इस बात को लेकर के मैं दोबारा आपको अवगत करा दूं, अपने दर्शकों को अवगत करा दूं कि इस बात का अंदाजा सरकार को नहीं था, ना कि वहां की सरकार के साथ साथ ना मंदिर समिति को इस बात का अंदाजा था कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है मनसा देवी पहुंच जाएंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं तो चार धाम यात्रा भी चल रही है। चार धाम यात्रा में कोई भी तीर्थ यात्री अगर उत्तराखंड आ रहा है तो उसको पहले पंजीकरण कराना आवश्यक हो रहा है। उसको ये जानकारी देनी पड़ रही है कि उसको किस स्थान पर जाना है, किस मंदिर पे किस समय वो दर्शन करेगा और कितनी बड़ी संख्या उस टेम्पल पर पहुंच जाएगी। तो अभी तक इस बात को लेकर के ये निर्धारित नहीं किया गया है कि मनसा देवी में कितनी संख्या में श्रद्धालु जा सकते हैं। इसको लेकर के कोई फाउंडेशन अभी तक नहीं है साहिल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसको अब सरकार को भी समझना पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं या फिर किसी भी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं तो सरकार को ये निश्चित करना पड़ेगा कि कितनी संख्या वहां पर जा सकती है और क्या मंदिर समिति की जिम्मेदारी होगी और क्या पुलिस प्रशासन की इसमें अहम भूमिका होगी। तो बहरहाल ऐसे तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर मनसा देवी जो घटनाक्रम हुआ है आज की डेट में, उस पर जो है ये सवालिया निशान बात को लेकर के छोड़ते हैं और इसका जवाब सरकार को और वहां के जो मंदिर समिति है इसको देना जरूरी होगा। साहिल, धन्यवाद राजकुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने पूरी जानकारी साझा की। और साफ तौर पर एक बड़ा हादसा पेश आता है, पर कहीं ना कहीं सवाल बहुत से उठते हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा पेश आया क्यों? क्या मंथन करने की जरूरत है? क्या हादसे के बाद ही मंथन होता है? फिलहाल बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन को और सशक्त बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग अब स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आपदा से निपटने की ट्रेनिंग देगा। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश में लगभग 65,000 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे करीब 5 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। इन समूहों की महिलाओं को आपदा सखी योजना के तहत प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर फिर अपने अपने समूहों को समुदायों में आपदा से बचाव, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी देंगे। साथ ही सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और गांवों में जाकर व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाई जाएगी। यह रणनीति खासतौर पर उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां आपदाओं का खतरा अधिक होता है, ताकि भविष्य में नुकसान को कम किया जा सके। आपदा सखी योजना इस तरह से है कि हमारे पास प्रदेश में करीब 65,000 के आसपास स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें से लगभग 5 लाख मेंबर्स या परिवार जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने एक ये सोचा कि अगर हम इनको ट्रेनिंग दे दें तो इसके माध्यम से हम 5 लाख परिवार तक पहुंचाएंगे सीधे सीधे, और जिस परिवार में जानकारी बखूबी होगी वो आपदा से अपना बचाव कर सकेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम 65,000 लोगों में से कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाएंगे और उनके माध्यम से हम जो आपदा के जो ग्रुप के लोग हैं, जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनको हम ट्रेन करेंगे और उनके माध्यम से फिर समूह के सभी लोगों को ट्रेन करेंगे। फिर वो बाकी अपने परिवार में और बाकी जगह ट्रेनिंग करेंगे। इसके साथ साथ आपदा सखी जो विद्यालय हमारे हैं, हर एक विद्यालय में जाएंगे, वहाँ लोगों को ट्रेन करेंगे। जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे जाएंगे और विलेज लेवल पे जाके लोगों को ट्रेन करेंगे। हमारा प्रयास है कि सिस्टमेटिक तरीके से आगामी वर्षों में जहाँ जहाँ आपदा का प्रभाव ज़्यादा होता है, जहाँ जहाँ नुकसान ज़्यादा होने की संभावना होती है, डेथ या घायल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन सभी को हम ट्रेन कर सकें सिस्टमेटिक वे में आगामी वर्षों में, ताकि जब भी कोई आपदा आती है नुकसान को हम कम से कम कर सकें। लोग जागरूक रहेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण कराने की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना विवाह पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए ये सही मौका है। वहीं अधिनियम लागू होने के बाद हुई शादियों का पंजीकरण कराने की समय सीमा पहले की तरह 60 दिन ही रहेगी। इस संबंध में शनिवार को विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से अध्यादेश जारी किया गया। इसे अब 6 महीने के भीतर विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखा जाएगा। माना जा रहा है कि धामी सरकार 19 अगस्त से गैरसैंण में होने जा रहे मानसून सत्र में संशोधन विधेयक ला सकती है। उत्तराखंड धामी सरकार द्वारा 19 दिसंबर 2024 को यूसीसी लागू किए जाने के बाद ब्लॉक स्तर भी लोगों को शादी के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में नारसन ब्लॉक के झबरेड़ा विधानसभा के गांव सड़ोली में ब्लॉक सचिव अली खान ने एक कैंप लगाकर गांव के पुरुषों व महिलाओं को बताया कि सरकार द्वारा लागू किए गए कानून का पालन करें और इसीलिए सभी वे शादीशुदा जोड़े जिनकी
शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है, उन्हें अपनी अपनी शादियों का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों ने इस कानून के पालन में कुछ कठिनाइयों का सामना करने की बात कही। ये तो खास जरूरी है, सरकारी है। तो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया? नहीं, अभी नहीं करवाया हूँ, करवाने वाला हूँ। सरकार ने जो लागू किया है यूसीसी, ये क्या लगता है, ये अच्छी चीज़ है या बढ़िया? ये तो ठीक ही है, जो भी है जिस अपना। तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आ रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की तो वो तो बनवाने पड़ेंगे, तो कुछ उसके बिना बिना उसके तो काम नहीं चलेगा। हो गया, गुम हो गया, जो है था, अब कहाँ से। सावन मास में पड़ने वाली हरियाली तीज आज मनाई जा रही है। इसके लिए महिलाएं श्रृंगार के साथ मेहंदी लगवाने के साथ चूड़ी और श्रृंगार का सामान खरीदारी करती दिखाई पड़ रही हैं। बाजारों में हर जगह महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर तीज पर बिकने वाली पकवानों में खास करके घेवर की खरीदारी विशेष रूप से की जाती है। माना जाता है कि लोग अपनी व्याता पुत्री के घरों में श्रृंगार के सामान के साथ साथ मिष्ठान में घेवर जरूर देते हैं। इसीलिए तीज पर घेवर की अपनी महत्वता है और तीज के पीछे कहा जाता है। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की खुशी में मनाई जाती है। माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया था। यह दिन उनके पुनर्मिलन का प्रतीक है और वैवाहिक प्रेम और समर्पण का संदेश देता है। यह त्यौहार विवाहित महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। सावन का महीना हरियाली, भक्ति और उत्सव का प्रतीक और इसी महीने में आता है तीज का त्यौहार, जो हरिद्वार की पवित्र धरती पर आज पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। तीज एक ऐसा पर्व जो भगवान शिव को और माता पार्वती के अद्भुत प्रेम और मिलन की स्मृति को समर्पित है। यह पर्व नारी शक्ति के संकल्प, श्रृंगार और सौंदर्य का उत्सव भी है। हरिद्वार की गलियों से लेकर घाटों तक आज तीज की रौनक साफ नजर आ रही है। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी रचती हैं और भगवान शिव से अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। सावन की हरियाली में जब झूले पड़ते हैं, लोकगीत गूंजते हैं और शिव पार्वती की कथाएं सुनाई जाती हैं, तब हरिद्वार की आध्यात्मिक ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है। कहा जाता है कि हरिद्वार ही वह स्थान है जहाँ से भोलेनाथ सृष्टि का संचालन करते हैं और ऐसे में तीज का यह पर्व हरिद्वार में एक विशेष भाव लेकर आता है। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है, जिसमें स्त्री शक्ति, प्रेम, समर्पण और प्रकृति की सुंदरता एक साथ दिखाई देती है। नाम है आपका? मेरा नाम है। तीज का त्यौहार है, आपने मेहंदी लगाई है, कितना पवित्र त्यौहार है, बताइए इसके बारे में। ये भगवान शिव जी और पार्वती जी के लिए मनाया जाता है ये वाला त्यौहार, और हरियाली के लिए भी मनाया जाता है, इसलिए हम मनाते हैं इस त्यौहार को। और हरिद्वार में तो आपको पता ही है मेन स्थान है, इसलिए इस त्यौहार पर क्या करते हैं? पटेल नगर क्षेत्र में एलपीजी गैस रिसाव के कारण धमाका होने की घटना सामने आई है। इस घटना में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के बुरी तरह से झुलस जाने की खबर है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ साथ बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। रविवार सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से पटेल नगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि महंत इंद्रेश अस्पताल के पीछे टपरी पूर्वी पटेल नगर में ब्लास्ट हुआ है। पटेल नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान अधिकारी व बाजार चौकी प्रभारी प्रमोद शाह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर 2 वयस्क और 3 बच्चे झुलसते हुए पाए गए, जिन्हें 108 के माध्यम से दून अस्पताल भेजा गया और मौके पर फॉरेंसिक टीम व बीडीएस टीम को भी जांच हेतु बुलाया गया। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।